पिछले वीडियो में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम किसी भी बाइनरी नंबर को चेक करेंगे, उसके बिट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो मैं नंबर ले लेता हूँ 25, इसको करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसा लिख लेना है, और ऐसा लिखने के लिए अगर आपको 25 रिप्रेजेंट करना है तो 16 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, यानी 1 1 0 0 1 ये आपका होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। लेफ्ट साइड 0 होंगे जिन्हें हम ध्यान नहीं देते। अब नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो, तो जिन पोजीशंस पे आप देख सकते हो 1 है, वो सारी मेरी सेट बिट होती हैं। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी नंबर में कितनी सेट बिट हैं। इसमें आप देख के बता दोगे 1 2 3, 3 ऐसे बिट हैं जो कि सेट हैं। कैसे पता लगाएं कि कोई पोजीशन पे मेरी बिट सेट है या फिर नहीं, उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का। तो आज अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 235 या 235, ओके, बेस 10 पे नंबर देता हूं और मैं आपको बोल दूं इसे लेफ्ट शिफ्ट करो, यानी इसे थोड़ा बड़ा करो, तो आप क्या करोगे? 2 3 5 और 0 कर दोगे, यानी क्या करोगे? 235 में 10 मल्टीप्लाई कर दोगे। सही बात है। मैं अगर आपसे पूछूं 235 को राइट शिफ्ट करो, यानी एक स्टेप छोटा करो, तो आप इससे बोल दोगे 23, यानी इसे डिवाइड कर दोगे 10 से। बात समझ में आ रही है? फ्लो डिवीजन कर देंगे, 23.5 आ जाएगा, इसका फ्लो डिवीजन आ जाएगा 23। अब सेम अगर बाइनरी नंबर के बारे में बात करें, वो भी वैसा ही है। हाँ, और एक और चीज़, अगर मैं आपसे बोलूँ 235 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 23500, यानी कि 235 में हम 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 10 मल्टीप्लाई किया था, 3 बार शिफ्ट करूंगा तो 235 में आपका 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम डिवाइड करने की बात होती है, 235 में आप डिवाइड कर दोगे 10⁻²। अगर 2 शिफ्ट बोला जाए 235 में आप डिवाइड कर दोगे 10⁻3। तो वैसा ही कुछ है, बोरिंग बोरिंग सा ना। अगर बाइनरी की बात करें तो सेम ऐसा ही होता है। अगर मैंने कोई ऐसा कुछ आपको नंबर बोल दिया और आपसे बोला इसे आप लेफ्ट शिफ्ट करो, तो लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस नंबर को, जो आप एक्चुअल में ये जो नंबर होगा जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है इसका लेफ्ट शिफ्ट। और सेम चीज़ को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ओके, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट जब आप इसी नंबर को करोगे तो आपका 1 1 1 0 1 0 1 और इधर एक 0 आ जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट करें तो ये वाली पोजीशन हट जाएगी, यानी आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, जैसे इस जगह पे हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, सेम ही चीज़ है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम राइट शिफ्ट से। तो एक लेफ्ट शिफ्ट हुआ, एक राइट शिफ्ट हुआ। लेफ्ट का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट शिफ्ट का मतलब हुआ 2 से डिवाइड करना है, और जितनी बार बोला जाए उतनी बार करना है। एक बार लेफ्ट शिफ्ट बोला जाए तो 2⁻1 से मल्टीप्लाई, 2 बार बोला जाए तो 2⁻2 से, 3 बार बोला जाए 2⁻3 से, एंड सो ऑन। और सेम केस में डिवाइड की बात करें, एक शिफ्ट में 2⁻1, 2 शिफ्ट में 2⁻2, 3 शिफ्ट में 2⁻3। अगर आपसे कोई बोले कि 0 बार लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करना है, तो क्या नंबर में कोई चेंज आएगा? सोच के देखो, अगर लेफ्ट शिफ्ट 0 बार कर रहे हो तो नंबर तो वही रह जाएगा। और सेम हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में अगर 2⁻0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो नंबर वही रह जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में अगर 0 है तो नंबर सेम रह जाता है। इसे करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल, ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। और एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं, नंबर लेते हैं 12। 12 को करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट टू 4 8 16 और 8 4 12 1 1 0 0, ये होता है 12 का रिप्रेजेंटेशन। आप अगर इसे करना चाहते हो लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब आपका हो जाएगा 24, और ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा? 1 1 0 0 0, ओके। ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट बाई 1। इसको राइट शिफ्ट करते हैं, ओके, देखते हैं क्या होता है। राइट शिफ्ट बाई 1, इस केस में आपका हो जाएगा 1 1 0। 1 1 0 का क्या मतलब होगा? 12 में 2 से डिवाइड करो, यानी आपका आ जाएगा 6। सेम चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें, आपका एक नंबर है जो आपने लिया है 12, और आप प्रिंट कर रहे हो एन लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं एन राइट शिफ्ट 1। ये इसका मतलब एक बार लेफ्ट शिफ्ट है और इसका मतलब एक बार राइट शिफ्ट है। अगर मैं यहाँ पे 2 बोल दूंगा तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 बार मैं इसी को कह देता हूँ
तो भी तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेट्स चेक। 0 बार शिफ्ट करने पे 24, एक बार शिफ्ट करने पे 48 और एक बार राइट शिफ्ट करने पे 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12। अब अगर मैं आपने बोला कि मुझे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि एक काम करो, n को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 1 से और यहाँ पे n को डिवाइड कर दो 2 की पावर 1 से, यानी सिंपल 2 से डिवाइड कर दो। क्या रिजल्ट सेम होगा? 24 24 48 12 सेम होगा क्या? सेम होगा। यहाँ पे 48 आ रहा है। 48 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने n को लेफ्ट शिफ्ट 1 किया। बिल्कुल इसको कर देते कमेंट। आप देखो, पहला आया 48 क्योंकि आपने इसे लेफ्ट शिफ्ट किया एक बार, फिर आपका 12 क्योंकि आपने राइट शिफ्ट किया है। तो यानी लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना, राइट शिफ्ट का मतलब है 2 से डिवाइड करना। बट हम लोग बनेंगे थोड़ा कूल और नेक्स्ट टाइम से जब हमें लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट बोला जाएगा तो हम ऐसा यूज़ करेंगे, ना कि 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखेंगे। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी नंबर का ith बिट, 0th बिट, फर्स्ट बिट, कोई भी बिट सेट है या नहीं। सो अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट में लिख देना और यार कुछ लिखते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है, थोड़ा सा मजा आता है। कुछ भी कमेंट लिख देना और बताना कि कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करो, मुझे आपको आंसर भी देना होता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।